दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज सुपर बीपीएससी एग्जाम का जो पहला शिफ्ट का एक क्वेश्चन, पहला शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन लेकर के आए हैं। टोटल 120 क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों। और ये सटीक आंसर के साथ हम लेकर के आए हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ था और जिस तरह से ग्रुप डिस्कशन कराया जाता था, अगर उसको SCRT बेस्ड अगर पूरा ग्रुप को देखे होंगे तो SCRT से ही क्वेश्चन उठाया है बेस तौर से। तो उस तरह से अगर पूरे वीडियो को देखे होंगे तो जरूर हेल्पफुल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का एग्जाम का 24 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 24 से जो स्टार्ट हुआ पहला शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? तो 1938 में जो गठन किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था। जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? तो ये सविनय अवज्ञा, चौकीदार कर से देने के लिए इनकार किया था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है हमारे क्लास में। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वयोवृद्ध महिला के रूप में अरुणा आसफ अली जाना जाता है। ये भी टेस्ट का कराया हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, किस स्थान पर बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे? तो होम रूल लीग की स्थापना पूना में किए थे। और ये मराठा संपादक जो बीजी तिलक जो मराठा पुस्तक लिखे थे उन्हीं में इसका प्रकाशन किए थे और पूना में ये किए थे। और एनी बेसेंट किए थे 1916 में ही, वो मद्रास में किए थे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कौन किए थे? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जो किया गया था ये हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है, वह जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द था? तो ये बार बार क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये हीरोज के द्वारा कहा गया था, हीरोज ने इसको कहे थे। और झांसी से 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी उसके विरोध में हीरोज ब्रिटेन का था, वही हीरोज ने ही ये महात्मा झांसी की रानी को ये एकमात्र मर्द के रूप में कही थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो अस्थायी सरकार की स्थापना की थी उसमें श्रम मंत्री जगजीवन राम हो जाएंगे। जगजीवन राम ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध में पारित हुआ था? तो ये 4 अप्रैल 1918 को किया गया था। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हो, इसका 5 आंसर सही हो जाएगा। इसका जो हुआ था 4 अप्रैल 1918 में ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर पर। आगे 10 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका देखते हैं। पहले, व्यक्तिगत सत्याग्रह के में दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ये तीसरे हो जाएंगे, ये गलत है। ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा था, तो ये इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही बात है। और ये यही सही हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था उसमें भाग, 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था इसमें जो भाग लिए थे वो संथाली जनजाति ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ये सही है 12 का। उसके बाद आगे है इंडियन एस्पेक्टस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इंडियन एस्पेक्टिव एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भाई नौरोजी नहीं लिखे थे। इसका सही आंसर नहीं मिल पाया। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों बी और सी दोनों गलत है, बाकी एक ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था वह सफल रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह, जो गुजरात में 1928 में किए थे ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये महामंदी जो आया था इसका सही आंसर हो जाएगा। ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 20वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया गया था और मंदी भारतीय व्यापार के प्रतिकूल रूप में प्रभावित हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका 14 का सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत की थी? तो इसका सही आंसर 1991 में किए थे, 1991। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर पर देखते हैं दोस्तों, जो क्लास रेगुलर किए होंगे उनको जरूर फायदा मिला होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग था। क्वेश्चन और डेली मतलब अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो थोड़ा हाई लग रहा है, लेकिन सभी के लिए हाई है। तो इसका देखते हैं, एडम्स मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व में जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान रहा है? तो लगभग 22% अंशदान रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम जो था, अधिनियमों के संबंध में इसको मिलाना है, तो इसको मिलाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है ये। तो मिलाते हैं इसका। विशेष विधवा अधिनियम जो हुआ था वो हुआ था 1954 में हुआ था इसका, तो एक का ये 2 हो जाएगा। उसके बाद दहेज विशेष जो था वो 1961 में हुआ था, और समान प्रासंगिक अधिनियम 1976 में आया था, और नारी परिष्टि जो आया था वो 1986 में आया था। इस तरह से इसको मिला सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो आएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारतीय संविधान में विचार विमर्श करने हेतु निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर जो आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंटेलिजेंस इंडियन एजुकेशन द एंट्रीड सेंचुरी को किसने लिखा था? तो इसका आंसर जो है धर्मपाल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे अविश्वास करता है? तो बंधुत्व जो था वो व्यक्ति की, 20 का सही आंसर जो आएगा ये देश की एकता और अखंडता संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन 21 नंबर है, इसमें से किसने कहा था कि भारतीय नगर पालिकाओं विलासी मुक्केबाजी से ग्रसित थी? तो ये जो कहा गया था ये कहा गया था एन.वी. रमन्ना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में कोर्स को मिलाना है। नारा जो दिया गया था और संबंधित व्यक्ति जो दिए थे उसका मिलान करना है। तो इसको मिलाते हैं। 22 का जो होगा, गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इसका 2 में मिलेगा, 1 का 2। और लोकतंत्र बचाओ जो किया गया था जनता दल के द्वारा किया गया था। और उसके बाद जोतने वाले भूमि जो था वो हो जाएगा एन.टी. राव के द्वारा किया। तेलुगु स्वाभिमानों की रक्षा जो है वामा मोर्चा के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मिला लीजिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसए के रूसी क्रांति और यूएसएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये इसका सही आंसर 23 का सही आंसर जो आएगा वो ग्रेट कम्युनिस्ट साम्यवादी कम्युनिस्ट हो जाएगा। इसको मिला दीजिएगा। इस तरह सही आंसर इसको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे अनुसार से इसका सही आंसर जो आएगा वो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल हो जाएगा। इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था
किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो खेतिहरों की जो मांग थी इसका सही आंसर हो जाएगा ये राजस्व में कमी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेक्सो सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर 26 का सही आंसर जो आएगा इसका सही द स्पिरिट ऑफ द लॉज हो जाएगा, जो कि एक क्यूज में क्वेश्चन कराया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष में अनेक अंतर्गत नवीकरणीय में कौन सा मुख्य कारण है? तो भारतवर्ष में नवीकरणीय का मुख्य कारण जो है इसका सही आंसर जो आएगा ये हो जाएगा रेलवे की मांगों में तख्त स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के बीच लकड़ी इमारतों की आपूर्ति को पूरा करना हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिला दीजिएगा सही से। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य तथा धर्मों रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब कि उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका ये जो कहा गया था ये अनुसंधान और विशेषण विंग के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुसंधान और विशेषण विंग के द्वारा ये कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर आगे क्वेश्चन है, 29 नंबर आगे क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र का संगठन है? तो इसका सही आंसर जो आएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पादप जंतु जीव जंतु सभी आते हैं इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से जानी जाती है? तो लैंडफिल से उत्पन्न होती थी मीथेन गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो जंगल में जो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है इसका सही आंसर जो आएगा ये हो जाएगा, पहले आएगा पादप, हिरन और शेर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो पर्यावरण जो प्लास्टिक जो होगा इसका सही आंसर उत्तर में से कोई नहीं आ जाएगा प्लास्टिक से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर 32 का हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आगे है, 33 देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं कहलाते हैं ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर, ऐसे नाभिकीय ऊर्जा होता है तो परमाणु ऊर्जा होता है इसका, तो परमाणु ऊर्जा इसमें नहीं दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल इसका सही आंसर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा को प्रवर्तित करते हैं, कितना परसेंट करते हैं? तो ये प्रत्येक 1% करते हैं। ये क्यूज में कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन बहुत मजबूती से मिली थी? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये भी क्वेश्चन क्यूज में कराया हुआ है क्लास में। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद जो होते हैं वो कौन होते थे? प्रथम पोषी जो होता है पेड़ पौधा होता है जो स्वयं भोजन, ये स्वपोषी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन SCRT का कराया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र जो नहीं है इसका सही आंसर जो आएगा, इसका सही आंसर फास्फोरस चक्र नहीं आता है। फास्फोरस चक्र इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर जो आएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जंतु और स्वपोषी सभी के जंतु और स्वपोषी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसका सही आंसर 40 का जो आएगा ये परावैंगनी विकिरण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर आगे क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर पर चलते हैं, प्रत्येक कोषीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर 41 का जो आएगा ये जैविक आवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की वहन क्षमता
जिसके द्वारा निर्धारित की जाती है वह कौन सी होती है? जनसंख्या की वहन क्षमता जो होती है निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सीमांत संसाधन और जनसंख्या वृद्धि जन्म दर सभी संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टेस्ट में कराया हुआ क्वेश्चन, अगर सेट प्रैक्टिस करवाए थे उस समय सेट लगाए होंगे तो जरूर मिला होगा। मैथोमाइग्लोबिन जो है निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टेस्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ये एक दिशीय होता है। ये भी क्वेश्चन क्यूज में कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आगे है, ये रीजनिंग का दिया हुआ है। इसका आंसर से बताते हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा कौन सा आंसर सही आएगा। तो 45 का जो सही आंसर आएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा। 18, 22 ये कोड दिया हुआ है, इस तरह से निकालना था। इसका सही आंसर आसानी है। और 46 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 पाई हो जाएगा। आप लोग भी मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर है, समूह में कौन सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न जो हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का। इसको भी मिला लीजिएगा। 48 नंबर आया क्वेश्चन है टेस्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 का 1 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसका 911 है। इसका सही आंसर 241 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 341 हो जाएगा। जैसे मिलाइएगा इसको तो 11 हो जाएगा। 11, 10, इसको 21 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, 3, 231 और 231 को 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1, 4, 341। तो 341 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन पी रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है, क्यू रुपये बेचने पर 4% की हानि होती है, तो पी क्यू का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 55:48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से इसको मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एडुकेशन शब्द के अक्षरों से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जो कि स्वर एक साथ आए? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 14,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका 52 का सही आंसर जो आएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन है। अगला 53 बनाते हैं। 53 को देखते हैं। 53 है, ये दिया गया वर्ग कितना होगा इसमें? तो वर्ग की संख्या इसमें टोटल 30 आ जाएगा। 30 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर, मैथ का ही क्वेश्चन है। 54 नंबर है, अंडों को टोकरी में रखा जाता है, प्रत्येक क्रमिक दिन रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर होती है, तो इस प्रकार के 24 दिनों में पूरी भर जाती है, तो टोकरी में कितने 1/4 जो है कितना दिन में भरेगी? तो इसका सही आंसर जो आएगा ये 54 का सही आंसर जो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 आंसर सही आंसर आ जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिला दीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन सब 1 नहीं वाला क्वेश्चन था, थोड़ा जीके और जीएस का जीएस का थोड़ा टफ था, और करंट अफेयर्स जो है जो क्लास में कराया जाता था सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिला है। 2 दिन पहले भी करंट अफेयर्स का क्लास जो कराया गया है, मतलब इजी क्वेश्चन जो क्यूज कराया गया है, डिस्कशन करवाया गया, उसमें से सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मिल रहा है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन सभी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, दो संख्याओं का योग 480 है, इसमें से बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? लगभग मान है। इसका सही आंसर 55 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर 3300/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है ये अगली संख्या क्या होगी इसको चूज करना है, तो 56 का सही आंसर जो आएगा 96 सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, ये लुप्त स्थान पर क्या होगा इसको चूज करना है, तो इसका सही आंसर 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 120 आ जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर आगे क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आगे पीछे करके बढ़ाना है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, प्रयागराज से पटना जाने में 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने में है, तो पटना होते हुए प्रयागराज से जाने वाले कितने संभव रास्ते हो जाएंगे? तो 5 को 20 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन को चूज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर वर्ग आयत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। आप लोग जो बी बारे हो गए उनका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्बी में भाग लेते हैं। 320 रम्बी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। ये दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, इसका सही आंसर जो आ जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 450 हो जाएगा। तो 450 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले एक की आयु 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक की वर्तमान आयु क्या होगा? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिला दीजिएगा। 63 नंबर आगे क्वेश्चन है, 63 मैथ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि K1/K2 x1/x2 बराबर 1/y2 बराबर z1/z2, इसे हम निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका 63 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसके त्रिज्यखंड का सेक्टर क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो 64 का सही आंसर जो आएगा 64 का 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग सब बनने ही वाला क्वेश्चन था और सिर्फ उसके बाद एसआई का सवाल था, ये सीआई का सवाल था। 15,625 का 16% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 65 का सही आंसर जो आएगा 1951 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण दिया हुआ है इतना मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए इस करके बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो आएगा 66 का सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, log 2 पर पावर रूट 38 का मान क्या होगा? तो 67 का सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5/, ऑप्शन नंबर बी इसका 67 का सही आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार में 6 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो 68 का सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 का उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका इसमें से कोई नहीं आंसर इसका सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद x का मान जो आता है ऑप्शन नंबर सी इसका 69 का सही आंसर आ जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, किसी धातु को ठोस गोले और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर से 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो ये गोला का आयतन बराबर ये बेलन का आयतन करके बराबर करके मान निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 9 मीटर सही हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि गुने 100/6 गुने 100/36 हो जाएगा, 6×1 36 यानी 50/3, 16.2/3 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्याओं का गुणनफल 72 नंबर क्वेश्चन, 2 अंक का गुणनफल जो है 36 दिया हुआ है और 45 से घटा देने पर आपस में पलट जाते हैं, इसका अंक क्या होगा? ये 94 संख्या हो जाएगा, 94 9 चौक 36 हो जाएगा और इसको 94 हो जाएगा और 2 अंकों की संख्या गुणनफल 36 है। यदि इसमें से 45 घटाएंगे तो 45 घटाने के बाद 49 हो जाएगा जो कि पलट जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, a + b + c बराबर 0 दिया हुआ था, a² + bc + b² ca + c² ab का मान क्या होगा? तो 73 का सही आंसर जो आ जाएगा 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बना लीजिए। आगे क्वेश्चन है, काउंट करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना मार्क्स ला रहे हैं। इसी पर कटअप का मतलब इसके बाद एक कटअप का भी वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका 75 का जो आंसर आ जाएगा x-2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, एक खिलौना शंकु के आकार का है और उसे 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा दिया जाता है। खिलौने का कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा? तो 76 का सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, माता पिता से संतति के लक्षणों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 77 का सही आंसर ये हो जाएगा, अनुवांशिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन ही है ग्रुप में। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान में रखने वाली बात क्या हो? तो ओम का जो है एमीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन क्यूज में कराया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, जो डेली क्यूज देखते हैं उनको जरूर फायदा मिला होगा, वो कमेंट खुद करेंगे जो हम ये बना करके आए हैं। लोहे के बुरादे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर ये कौन बनता है? तो ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है ये वन रोपण हो जाएगा। वन उन्मूलन मतलब खत्म करना, वन रोपण हो जाएगा। वन को रोक करके बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि उसमें क्या रहता है? तो इसका सही आंसर 81 का जो आएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जिंक की तुलना में टिंक महंगा, ये बी और सी दोनों इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? 82 नंबर क्वेश्चन है, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म जो है 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव मापने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो पृथ्वी का जो भार होता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। एक इसका सही आंसर इनमें नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने के वाला अधिक आवर्धित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा। ये पीला रंग हो जाएगा। अधिक प्रकाशित होने वाला ऑप्शन के अनुसार, ऐसे लाल होगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो ये प्रिज्म से गुजरने के वाला अधिक आवर्धित होने वाला रंगीन प्रकाश जो है वो पीला हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो आएगा ये सतह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो ये रक्त प्लाज्मा का सबसे ज्यादा होता है। रक्त प्लाज्मा का 7.4 करीब आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 90 91 ये सब सारा क्वेश्चन आपको क्यूज में कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया करने से कौन सा गैस? जब साइंस का क्लास सीआरटी करवा रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन हुआ था। तो इसका सही आंसर 92 का सही आंसर हो जाएगा। ये विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है? था I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य जो बना है ये इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। I2U2 का इस सभी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जो जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स का कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच FIP-IC शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। 95 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स में कराया हुआ ही क्वेश्चन है। 96 नंबर आगे क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स जितना भी पूछा गया है सभी कराया हुआ क्वेश्चन है और सिर्फ थोड़ा जीके का जो पोर्शन था वो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, बाकी सभी ग्रुप का डिस्कशन कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर में पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे? न्यूयॉर्क में बने थे। 96 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये यूएसए के द्वारा किया गया है। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा ही किया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये कल भी कराया हो, परसों जो क्लास हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये जॉर्जी गॉस्पोडिन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में कौन बने थे? ये लिंडा याकुरानो बने। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लिंडा याकुरानो ट्विटर के नए सीईओ बनी है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये 53.57 है। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। 2 दिन पहले ग्रुप में भी हुआ था, बिहार से जब क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें ये सारा बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा देवी जिसको 2023 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है वो कौन थी? तो ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स बिहार का जब करा रहे थे उसमें भी ग्रुप डिस्कशन में कराया हुआ है। 102 नंबर क्वेश्चन है,
भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार के रूप में कौन बने? तो ये पद्मश्री विमल पटेल को बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का कराया हुआ है। 102 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 103 नंबर आगे क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी में मतदाताओं का प्रतिशत कितना रहा है? तो ये 20 से 25% के करीब रहा है। SCRT का ये क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी के लिए ओबीसी का दर्जा दिए? बुक करके क्वेश्चन को करवा रहे थे उस समय मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेली ये क्वेश्चन होता रहता था जब यूज होता था उस समय। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए हुए प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल एस्टी रेल पुल जो बनाया गया वो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जब क्लास हुआ था उसमें कराया हुआ है। 107 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 107 का सही आंसर जो आएगा ये ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये भी क्वेश्चन करंट में कराया हुआ क्वेश्चन था। 108 नंबर क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो इसका सही आंसर जो आएगा 108 का सही आंसर जो आएगा ये ग्रॉट के द्वारा विलियम ग्रॉट थे इसके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ये भी क्यूज में कराया हुआ क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी का बेसिन का हिस्सा जो अमेजन नदी पर आ रहे थे उस समय हुआ है ये वेनेजुएला, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो वायुमंडल में सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, तब मध्यमंडल, तब तापमंडल, तब बहिर्मंडल आता है। तो वायुमंडल का सभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन है? तो इसका सही आंसर लदांग जो है वो मलेशिया इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों जगह पर है। 111 का सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, यदि ग्रीन बीच में दोपहर का 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी में कौन सा समय दिखाएगा? तो ये दोपहर के 2 बजे के 2 घंटे आगे बढ़ेगा, 120 मिनट यानी कि 30 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 30 डिग्री में 3 चौक 12 120 हो जाएगा, 120 मिनट बढ़ेगा तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे हो जाएगा, तो 2 घंटे बजेगा तो 12 बजे से दोपहर 2 बज जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय प्रॉपर्टी के कुछ मुख्य खनिज घटक क्या है? तो ये सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा। ये टेस्ट जो हुआ था टेस्ट में ये क्वेश्चन कराया हुआ है। 113 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा। 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा माल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है? तो माल्चिंग शब्द जो है इसका सही आंसर ये फसलों के बीच खाली जमीन को जो पुआल जैसे पदार्थ की परत से ढकना, इसी को माल्चिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, भारत के खनिज तेलों में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में इसकी अवस्थिति का सही युग्म कौन है? तो इसका सही 115 का सही आंसर जो हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि सुरमा घाटी ये लुनेज क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है और केजी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी में, ये आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो एक से अधिक इसका ए और बी सही हो जाएगा। और सुरमा घाटी जो है वो सुरमा घाटी असम में नहीं है, गलत है, तो ए और बी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में किस पेड़ की पूजा करते थे? ये कदम की पेड़ की पूजा करते थे, 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कदम की पेड़ की पूजा करते थे। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद मौसम में की जाती है? तो जायद मौसम में जो खेती की जाती है वो खीरा, तरबूजा और खरबूजा सभी का किया जाता है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 नंबर आगे क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो भूकंप के संबंध में ये देखते हैं 118 का जो है धरातल के उद्गम केंद्र पर स्थगन को अधिकंद कहा जाता है, ये भी सही है। आगे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों की अपनाई गई भूकंप के भविष्य के तरीका हो जाएगा, ये भी सही है। और पी तरंग अनुप्रस्थ है जो कि गलत है, पी तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ए और बी सही है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन
कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर का संबंध में सत्य है? तो ये यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित भौगोलिक सीमा बनाती है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। भी क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था सुपीरियर झील के बारे में, तो उस समय कराया गया था। कनाडा और यूएसए के बीच में ये भौगोलिक सीमा का साझा करती है। आगे लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, आकार और माप एवं समानता की दृष्टि से पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ये शुक्र कहा जाता है। ये बार बार भूख भूख करके क्वेश्चन को करवाए थे। शुक्र कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन या लाल ग्रह, ये शुक्र को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 120 का सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कि कितना आप लोग का इसमें से सही आ रहा है और कितना आप लोगों ने, सभी लोग, क्योंकि निगेटिव नहीं था तो अटेम्प्ट लगभग सभी लोग किए ही होंगे। तो कितना आप लोग का सही आ रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताया। और अगला जो एग्जाम हो रहा है सेकेंड पाली का, तो सेकेंड पाली का भी क्वेश्चन आपको बहुत से जल्द ही प्रोवाइड करा जाए। जब एग्जाम खत्म होता है बहुत से जल्दी हमारे टीम के सभी लोग जो है वो लगे हुए हैं और वो क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके, और जब तक एग्जाम खत्म होता है उसके बाद तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दूसरा क्लास भी ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि सभी वीडियो आपको इसी तरह का क्लास भी होता है और इसी तरह से वीडियो जो क्लास कराया जाता है उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।